जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार, सुप्रभातम दोस्तों। मैं ऋषि कुमार आपका अपने चैनल टॉपर बाबू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संधि का व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर संधि हमने पिछले क्लास में बता दिए हैं। स्वर संधि पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, पाँचों की पाँचों। आज हम सिर्फ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग चलते हैं। दोस्तों, आज है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते किसे हैं? तो व्यंजन, देखिए क्या लिखा हुआ है नियम में, जहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। क्या लिखा है दोस्तों? व्यंजन से हो चाहे स्वर से हो, तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। व्यंजन आप लोग जानते हैं, है ना, कि वह हिंदी में कितने व्यंजन हैं? व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 बता दिया जाता है, और स्वर कितने हैं तो 11 बता दिया जाता है। तो जब कभी भी जहाँ पर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो जाए अथवा व्यंजन का मेल स्वर से हो जाए, तो उसे कौन सी संधि बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम लोग व्यंजन संधि। इसके नियम इस प्रकार हैं। देखिए, पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? पहला नियम कह रहा है, जब क, च, ट, त, प यानी कि वर्ग का पहला अक्षर, कचटतप ये लिखा हुआ है ना, तो ये वर्ग का पहला ही अक्षर तो लिखा हुआ है। का, खागा, घांगा, ये 5 हो जाते हैं। फिर चा से शुरू करें, चा, छजा, जइया, टा से टा, ठा, डाणा, ता से ता, था, ता, ना, ये वर्ग के पहले अक्षर ही हैं। तो वर्ग का पहला अक्षर का मेल स्पर्श व्यंजन से किससे हो दोस्तों? स्पर्श व्यंजन से। तो स्पर्श व्यंजन कहते कि स्पर्श व्यंजन का से मातक होते हैं ना, का से मातक स्पर्श व्यंजन। तो क्या कह रहे? कचटतप का मेल स्पर्श व्यंजन के तीसरे अथवा चौथे वर्ण से अथवा या रा लावा से होता है, तब कचटतप अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब क्या होता है? ये अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे का किस में बदल जाएगा? का गा में बदल जाएगा। ये चा किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। ये टा किस में बदल जाएगा दोस्तों? ये झा में नहीं बदलेगा, ये डा में बदलेगा। किस में बदलेगा? डा में। ता किस में बदलेगा? दा में। पा किस में बदल जाएगा? बा में बदल जाएगा, क्योंकि ये अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर। जैसे का लेते हैं तो का, खा, गा, तो गा तीसरा होता है, तो का तीसरे में बदल जाएगा, चा जा में बदल जाएगा। आइए उदाहरण से हम लोग स्पष्ट करते हैं। उदाहरण में लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे पहले ही उदाहरण है उत धन योग। तो हमने क्या पढ़ा था अभी नियम में कि जब कचटतप, यानी कि कचटतप का पहले ये ता आ गया ना, कचटतप में ता है, का मेल स्पर्श व्यंजन से हो अथवा या अलावा से हो, तो या से हो रहा है। जब या से हो रहा है तो ये ता अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो ता अपने ही वर्ग का तीसरा कौन सा अक्षर होता है? ता का, वो होता है दा। तो ता की जगह क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। बस हो गया। उद्योग। दिग्धन जाल, दिग्धन जाल बराबर दिग्जाल, क्योंकि का की जगह कौन सा वर्ण आ जाएगा? का अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर दे देगा। का अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर यहाँ लगा देगा, तो का की जगह का बन जाएगा, दिग्जाल हो गया। दिग्धन अंबर, दिगंबर। ऋगधन वेद, ऋग्वेद। जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा। ऐसे ही भगवत भजन, तो भगत धन भजन। दिग्धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन। वाग्धन दत्ता बराबर वाग्दत्ता। षडधन दर्शन बराबर षडदर्शन। जगत धन आधार बराबर जगताधार। अगला नियम है दोस्तों, अगला नियम क्या कहता है व्यंजन संधि का? अगला नियम है कि जब माँ का मेल स्पर्श व्यंजन, जब माँ का मेल स्पर्श व्यंजन अथवा या रा लावा अथवा शा सा से होता है, तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, परंतु माँ के बाद माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है वो? स्पर्श व्यंजन, जब माँ का मेल किससे हो? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी का से माँ तक कोई भी व्यंजन हो जाए माँ को छोड़कर, अथवा या रा लावा से हो जाए अथवा या रा लावा से हो जाए, और यह तीनों सा से हो, तीनों सा में से किसी से भी हो जाए, तो ये अपने यानी कि माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा? यानी अपने स्थान पर ये अनुस्वार लग जाता है। देखते हैं उदाहरण से।
जैसे लिखा है समधन मान, पहला उदाहरण क्या है दोस्तों, समधन मान। तो कह रहा है कि माँ के बाद जब माँ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, और यहाँ पर माँ के बाद माँ ही आ रहा है दोस्तों, और जब माँ के बाद माँ आ रहा है तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। समधन मान बराबर सम्मान, मम धन मोहन बराबर सम्मोहन, समधन युक्त बराबर संयुक्त। अब माँ का मेल किससे हो रहा है, या से हो रहा है ना। जब माँ का मेल या से होगा तो क्या पढ़ा था, अब माँ अपना ही क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, तो माँ की जगह अनुस्वार यानी बिंदी लग जाएगी सम, तो संयुक्त। समधन से बराबर संशय, समधन व्रत बराबर संवत, समधन विधान बराबर संविधान, समधन वाहन बराबर संवहन, समधन मति बराबर सम्मति, समधन योग बराबर संयोग, है ना दोस्तों। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नियम एक बार पढ़ लिया तो मान लीजिए कि कोई गलत होने का चांस बनता ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले उसमें दोस्तों। अगला नियम है जब कचटतप का मेल ना माँ से होता है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, जब कचटतप का मेल किससे ना हो से हो और चाहे माँ से हो, तब कचटतप अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। यानी कि जब ये कचटतप का मेल किससे होगा, ना से हो जाए चाहे माँ से हो जाए, तब ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। देखते हैं उदाहरणों से। वाग धनमय बराबर वांगमय, ये देखिए का मेल किससे हो रहा है, माँ से हो रहा है ना। जब का मेल माँ से हो तो ये का अपने ही वर्ग का 5वें में बदल जाएगा। तो ये का 5वां अक्षर क्या होता है, अंगा होता है कि नहीं होता, तो का की जगह क्या लग जाएगा, अंगा लग जाएगा बस। वाग धनमय बराबर वांगमय। तत् धन्नाम, अब देखिए तत् धन्नाम ता का मेल किससे हो रहा है, चाहे ना से हो चाहे माँ से हो, तो ये अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर में बदल जाएगा। तो ता का 5वां अक्षर क्या होता है, ता अपने ही वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, ना होता है, तो ये नाम में बदल जाएगा। ता किस में बदल जाएगा, नाम में बदल जाएगा, तो तन्नाम। चित धनमय बराबर चिन्मय, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। अगला नियम है दोस्तों, अगले नियम की ओर चलते हैं। जब ता का मेल चा अथवा छा से होता है, सिर्फ ता का मेल, क्या लिखा है, जब ता का मेल चा अथवा छा से होता है तब चा, तब ता चा में बदल जाता है, ता कहे में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। परंतु चा का मेल जा झा से होने पर ता जा में बदल जाता है। एक बार ध्यान से फिर से पढ़िएगा दोस्तों, नियम ही इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा है, जब ता का मेल चा अथवा छा से होता है तब ता चा में बदल जाएगा, परंतु ता का मेल जा और झा से हो तब ता किस में बदल जाएगा, जा में बदल जाएगा। देखते हैं उदाहरण से। तत् धन चरित्र, देख ता का मेल किससे हो रहा है, चा से हो रहा है। नियम क्या कह रहा है, जब ता का मेल चा से हो और चाहे छा से हो तब ता किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। तो ये ता किस में बदल जाएगा दोस्तों, चा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ता में बदल जाएगा। सत धन चरित बराबर सच्चरित, सत धनजन बराबर सज्जन, उत धन चारण बराबर उच्चारण। आते हैं अगला नियम देखते हैं दोस्तों। अगला नियम क्या है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। है दोस्तों, ये अगला नियम है आपका रूल। जब कभी हर्ष स्वरों के साथ छा का मेल किया जाता है, हर्ष स्वरों का मतलब छोटे स्वर, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये हर्ष स्वर हैं दोस्तों, के साथ छा का मेल किया जाता है तब छा के पहले चा का आगमन हो जाता है। छा के पहले किसका आगमन हो जाएगा दोस्तों, चा का आगमन हो जाएगा। उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं दोस्तों, जैसे परिधन छेद बराबर परिच्छेद। अब देखिए ये परि लिखा है ना, परिधन छेद, तो नियम क्या कह रहा है, हर्ष स्वरों के साथ छा का मेल। अब ये रा है तो रा से ई निकल आएगा कि नहीं निकलेगा दोस्तों, रा में क्या छिपा हुआ है, ई, छोटी ई छिपा हुआ है ना, तो ये छोटी ई का मेल किससे हो रहा है, हम हमारा छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब छोटी ई का मेल छा से होगा तो नियम कह रहा है कि ई की जगह चा आ जाएगा, तो ई की जगह वही हुआ है दोस्तों कि क्या आ गया, चा आ गया, चा का आगम हो जाता है। यानी ऐसे ही विधन छेद बराबर विच्छेद। अब ये भी
वा के पहले, वा के बाद क्या है, छोटी, वा में क्या सम्मिलित है, छोटी ई, और छोटी ई का किससे मेल होगा, छा से, और जब छोटी का छा से मेल होगा तो छा के पहले क्या आ जाएगा, चा आ जाएगा। ये हमारा नियम कहता है। तो विधन छेद बराबर विच्छेद, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, स्वाधन छंद बराबर स्वच्छंद, वृक्ष धन छाया बराबर वृक्षाया। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उदाहरणों की तो जरूर ले लीजिए, क्योंकि ये उदाहरण वही हैं जो पूछे गए हैं। दोस्तों अब हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, तो आइए परिभाषा थोड़ा सा देखते हैं। नियम ही डायरेक्ट दोस्तों, विसर्ग का क्या होता है कि जब विसर्ग का मेल किसी भी व्यंजन अथवा स्वर से होता है तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। नियम देखते हैं दोस्तों। नियम पहला है, यदि विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा, क्या कह रहा है दोस्तों नियम, यदि विसर्ग के बाद चा और छा से मेल हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा दोस्तों, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, शा में बदल जाएगा। देखिए चा छा तालब्य स्वर है, तालब्य स्वर वर्ण है कि नहीं, तालब्य यानी तालु से बोले जाते हैं, और ये सा किससे बोला जाता है, ये भी तालु से ही बोला जाता है, इसलिए तालु वाले अक्षरों में तालु वाला सा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या लिखा है, यदि विसर्ग का मेल किससे हो जाए, टा अथवा ठा से हो तो कौन सा सा आ जाएगा, शा। और टा और ठा ये कैसे होते हैं, मूर्धन्य सा, मूर्धा से निकलते हैं ना, ये मूर्धा वाले वर्ण होते हैं, तो मूर्धन्य सा आ जाएगा। और ता था व्यंजन का मेल किस अगर होगा तो किससे बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। यानी विसर्ग का मेल जब ता से हो चाहे था से हो तो ये विसर्ग कौन से सा में बदल जाएंगे, तो दंती सा में ही बदल जाएंगे। सीटी वाला सा था दंती सा। यानी अब पहला क्या कह रहा था, पहले कह रहा था विसर्ग का मेल किससे हो जाए, विसर्ग का मेल अगर चा से और या छा से हो रहा है तो विसर्ग की जगह कौन सा आ जाएगा, ये तालब शाही आ जाएगा। विसर्ग का मेल किससे हो, टा से हो चाहे ठा से हो, तो अब क्या होगा, कौन सा सा आएगा, तो ये षटकोण वाला सा यानी कि मूर्धन्य सा आ जाएगा दोस्तों। आइए उदाहरण से हम लोग स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है दोस्तों, निधन चल बराबर निश्चल। देखिए ये विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है ना, और नियम क्या कह रहा है, जब विसर्ग के बाद चा आएगा तो कौन सा सा हो जाएगा, तो तालब शाही हो जाएगा। तालब शाह मतलब ये सीटी वाला, ये दोस्तों निधन तार बराबर निस्तार। देखिए विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, ता से हो रहा है, जब विसर्ग का मेल ता से होगा तो कौन सा आ जाएगा, सा, दंतीशा बोला जाएगा। तो ये दंतीशा आ गया दोस्तों विसर्ग की जगह। बहुत ही सरल है दोस्तों। दुह धन चरित बराबर दुष्चरित, धनु धन टंकार तो बराबर धनुष्टंकार। बस आपको देखना ये है कि विसर्ग का मेल हो किससे रहा है, टा से हो रहा है, टा किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। टा ठा डा डा ये किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, तो बस मूर्धन्य सा ही आ जाएगा, इतना ध्यान देना है आपको। निधन चय बराबर निश्चय, दूधन तर अभी विसर्ग का ता से हो रहा है तो दंती सा ही आ जाएगा। दूधन चक्र बराबर दुष्चक्र, निधन ठुर बराबर निष्ठुर। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों हमारा, अगला नियम कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद सा में कोई व्यंजन आए तो, यानी कि इन तीनों सा में कोई भी सा आ जाए, कोई भी सा आ जाए तो विसर्ग यथावत बना रहता है। ये क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद इन तीनों में से कोई आ जाए सा तो क्या विसर्ग यथावत बना रहता है, अर्थात विसर्ग के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। अर्थात ये व्यंजन के, ये विसर्ग क्या होते हैं, या अपना ही रूप ले लेंगे या तो विसर्ग यथावत बने रहेंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे लेगा दूधन शासन, तो विसर्ग का मेल सा से हो रहा है, ये तालब शा से, तो विसर्ग यथावत बनी रहेगी, ये दुशासन हो गया, ऐसे ही लिख दिया हमने। अथवा या इस प्रकार से लिख सकते हैं, विसर्ग की जगह वही वाला सा हम लिख सकते हैं, तो दुशासन ये भी सही है और दुशासन ये भी सही है। या इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, ऐसे दूधन सह बराबर दुस्सह, या तो विसर्ग का यथावत बना रखिए, नहीं लिखना तो क्या, विसर्ग यथावत बनाए रखिए, दुस्सह हो जाएगा। लीजिए
निधन संकोच बराबर निसंकोच, या तो विसर्ग लगा दीजिए निसंकोच, ऐसे ही निसंकोच, या ऐसे लिख दीजिए, तो दोनों सही माने जाते हैं। तो नियम बड़ा ही सरल नियम है कि विसर्ग के बाद यदि तीनों सा में से कोई सा आता है, जो सा आएगा या तो विसर्ग यथावत बना रहेगा या उसी सा को आधा कर दीजिए आप। निधन संतान बराबर निसंतान लिख दीजिए, चाहे निसंतान लिख दीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगला नियम क्या कह रहा है दोस्तों विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का अगला नियम दोस्तों कह रहा है कि विसर्ग के बाद का खा, क्या कह रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, का आ जाए या खा आ जाए, अथवा पा आ जाए या फा आ जाए। विसर्ग के बाद का है, का खा आ जाए चाहे पा फा आ जाए, तो व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। आइए दोस्तों उदाहरण से और हम समझ लेते हैं कि विसर्ग के बाद जब का फा या खा फा आए तो कोई विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि पहला ही उदाहरण लिखा है रजह धन कण, तो रजह कण, क्योंकि विसर्ग का मेल किससे हो गया, का से हो गया है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों उतार दिया जाएगा। पया धन पान बराबर पया पान, अंतः धन करण बराबर अंतःकरण, प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। ये दोस्तों पूछे गए हुए उदाहरण हैं, इसलिए आप लोग इनको इग्नोर मत करिएगा। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों विसर्ग संधि का। अगला नियम कह रहा है यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों, विसर्ग के पहले क्या हो, या तो छोटी ई हो या तो छोटा ऊ हो। कब विसर्ग के पहले हो तो विसर्ग की जगह क्या हो जाता है दोस्तों, ये विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा, मूर्धन्य वाला सा हो जाएगा। जैसे उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में लिखा है दोस्तों निधन कपट। क्या लिखा है दोस्तों, निधन कपट बराबर निष्कपट। अब देखिए ये कोई भी वर्ण होता है तो अकेले तो होता नहीं, उसमें स्वर छिपा रहता है ना। तो इसी प्रकार ये ना लिखा हुआ है ना नि, तो अब इन ना को जब अलग इससे स्वर हटाएंगे तो ना में कौन सा स्वर छिपा हुआ, छोटा ही छिपा हुआ है। तो ये देखिए विसर्ग है, फिर कपट लिखा हुआ है, तो ये छोटी के पहले बाद में विसर्ग है ना, विसर्ग के बाद छोटी है, और यही नियम कह रहा है कि छोटी के पहले क्या हो, छोटी हो या छोटा हो के पहले क्या हो, विसर्ग, बाद विसर्ग आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाए। तो ये विसर्ग किस में बदल जाएंगे दोस्तों, सा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मूर्धन वाले सा में बदल जाए। तो वही हुआ है निधन कपट, ये विसर्ग की जगह कौन सा लग गया, मूर्धन सा लग गया, तो निष्कपट। निधन पाप बराबर निष्पाप। अगला नियम देखिए दोस्तों। अगला नियम यदि विसर्ग के बाद रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नियम क्या कह रहा है दोस्तों, यदि विसर्ग के बाद रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। नियम कह रहा है कि जैसे विसर्ग है और विसर्ग के बाद रा हो, विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लेकिन विसर्ग के पहले जो ह्रस्व स्वर होता था वो दीर्घ हो जाएगा, यानी जो विसर्ग के पहले छोटा अक्षर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है निधन रोग बराबर निरोग। अब ये विसर्ग का रा से मेल हुआ है ना दोस्तों, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया और ये छोटी नहीं है ना, तो ये छोटी की मात्रा चढ़ी है तो ये कै की मात्रा चढ़ जाएगी, बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी, तो बन जाएगा निरोग। और शुद्धि अशुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी में जो शुद्धि अशुद्धि आती है ना, तो शुद्ध रूप यही होता है निरोग, ना कि निरोग, ये शुद्ध रूप है दोस्तों। ऐसे ही अगला उदाहरण निधन रस बराबर नीरस, निधन रज बराबर नीरज, निधन रव बराबर नीरव। ये दोस्तों सभी शुद्धि अशुद्धि में पूछे गए शब्द भी हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा शुद्धि अशुद्धि में पूछे जाते हैं। निरोग हो गया, नीरस हो गया, नीरज हो गया, इसलिए आप लोग इनका बहुत अच्छे से ध्यान कर रखिएगा। और हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, मिश्रित प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। उत्धन ज्वल की संधि से बना शब्द। उत्धन ज्वल, देखिए नियम हमारा क्या कह रहा था दोस्तों, जब कच तप का मेल स्पर्श व्यंजन से होता है तो अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है दोस्तों।
एक तो ये नियम था। दूसरा नियम क्या था कि ता का मेल जब जा और झा से होता है, किससे, ता का मेल किससे हो रहा हो, जा से हो रहा हो अथवा झा से हो रहा हो, तो ता अपने स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। एक तो ये नियम पड़ा था और यही वाला नियम ही लगेगा इस संधि में कि जब ता के बाद जा अथवा झा मिल रहा हो तो ता अपने जगह क्या बन जाएगा, जा कर लेगा। तो यह उत धनज्वल बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। और ये शुद्ध अशुद्धि में बहुत बार पूछा गया हुआ है। शुद्ध अशुद्धि में हर बार लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो ये क्या हो गया, उज्ज्वल। निधन चेष्ट की संधि होगी, आपको बताना है निधन चेष्ट की संधि क्या होगी। इसकी संधि हो जाएगी निश्चेष्ट। देखिए विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, चा से हो रहा है। विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, चा से हो रहा है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा ना दोस्तों, तालव्य सा में। ये विसर्ग किस में बन जाएगा, तालव्य सा में बदल जाएगी। तो क्या बन जाएगा, निश्चेष्ट। इसी प्रकार ये दिया हुआ निर्भय। निर्भय का संधि विच्छेद है, तो निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्धन भय। निधन, निधन भय। अब ये निह कैसे आ गया, क्योंकि देखिए विसर्ग है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, भा से हो रहा है, यानी कि स्पर्श व्यंजन से हो रहा है ना। तो ये विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, अपना आधा रा ले आएगा, तो निधन भय। ऐसे पुरस्कार, तो पुरस्कार का क्या बनेगा, पुराधन कार। पुरस्कार का क्या बनेगा, पुराधन कार। मनोरथ, मनोरथ का क्या बन जाएगा, मनाधन रथ। मनाधन रथ। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा धनुष टंकार का क्या होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।